हर काली अंधेरी रात के बाद नया दिन ज़रूर आता है और इस नए दिन के साथ शुरुआत होती है नई चीज़ों की, नई कहानियों की। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ऑल इन वन ऋचा के संग में, क्योंकि आज है भगवान श्री कृष्ण की छठ और इनकी छठ मुझे ज़रूर करनी है। ये मैंने आपसे बताया था कि थोड़ी तकलीफ़ हो गई थी, पिछले 2 दिनों से तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पर अभी सारी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं। तो अभी क्या करना है, अभी छठ करना है। तो छठ करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, भगवान श्री कृष्ण से ही शुरुआत होगी, हमारे छोटे लड्डू गोपाल से ही शुरुआत होगी। इनका स्नान कराना, इनको अच्छे वस्त्र पहनाना, नए वस्त्र पहना, नया श्रृंगार करना, सारी चीज़ें जो हो जाएंगी, सारा दिन आज इन्हीं की सेवा में जाएगा, क्योंकि आज स्पेशल इन्हीं का दिन है। तो इन्हीं के लिए सारी चीज़ें की जाएंगी, जो कि मैंने पहले से ही थोड़ी थोड़ी प्रिपेयर कर रखी थी। तो ये है भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराने के लिए, ये एक तरह का ये आयुर्वेदिक है। इसको बहुत ही अच्छी जड़ी बूटियों से मिला करके बनाया हुआ है, जैसे अभ्यंग होता है सेम वही चीज़ है, उसी से मिलता जुलता ये है। इससे क्या होगा, स्नान कराने से हमारे भगवान जी बिल्कुल नए की तरह हो जाएंगे। तो हम इसको एक हर्बल क्लीनर की तरह भी बोल सकते हैं कि हर्बल क्लीनर है, काफ़ी अच्छी खुशबू आती है और 1-2 ड्रॉप से ही बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग भी हो जाती है। तो बहुत ही आसान तरीका भी है इसको साफ़ करने का। इस तरह से अपने भगवान जी को स्नान कराना है, जैसे हम लोग शैम्पू या साबुन यूज़ करते हैं उसी तरीके से ये भी है, पर ये कोई हार्मफुल नहीं है। ये सब कुछ जो भी चीज़ें हैं आयुर्वेदिक चीज़ों से ही बनी हुई हैं। तो मैंने सबसे पहले इससे अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, जो कि नॉर्मली कराना ही पड़ता है और हम रेगुलर इसको मतलब इनको स्नान कराते हैं, मगर जब आज स्पेशल दिन है तो इनको क्या होगा, दूध दही घी सभी चीज़ों से स्नान कराया जाता है। तो मैंने इनको दही से भी स्नान कराया। अभी क्या है, इस दही का भी मैं इस्तेमाल कर लूँगी, चाहे पंचामृत में इस्तेमाल कर लूँ या फिर मैं इनका कुछ भी बना लूँगी, यूज़ हो जाएगा। अभी जैसे कढ़ी भी बनानी है तो मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगी। तो ये दही जो है हमारी जो है बिल्कुल शुद्ध हो चुकी है। भगवान को स्नान कराने के बाद जो भी चीज़ें होती हैं कोशिश की जाती है कि उनको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाए। तो इस तरीके से भगवान का स्नान करा दिया गया है। स्नान कराने के बाद बारी आती है भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराना, जो कि मैंने उनको करा दिया है। और इसके बाद आती है नए वस्त्र पहनाने की, क्योंकि आज छठ है और छठ में जैसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की जाती हैं। तो मैंने भी अपने हिसाब से जो जो मुझे लगा, जो जो मैं जानती थी वो मैंने किया। स्नान कराने के बाद इनके नए वस्त्र मैं लेके आई थी, उसको भी मैंने इन्हें पहनाया। और ये वस्त्र जो थे बहुत ही सुंदर लग रहे थे इनके ऊपर, पर थोड़ा सा मुझे लग रहा था साइज़ में ये थोड़ा सा बड़ा आ गया था, तो फिर भी मैंने इनको पहना दिया अच्छे से टकिंग करके। अच्छा लग रहा था, वस्त्र बहुत ही प्यारा लग रहा था, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था और हमारे कान्हा जी भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। कभी कभी क्या होता है कि जब हम मार्केट जाते हैं या कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो 19-20 ज़रूर हो जाती है, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। पर ये जो वस्त्र मैं लेके आई थी ये इनके ऊपर बहुत ही अच्छे लग रहे थे। आगे मैं कोशिश करूँगी कि इनके वस्त्र मैं घर में ही बनाऊँ, अगर बना पाऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा बनाना जानती हूँ। तो मैं ज़रूर इनके लिए अपने वस्त्र बनाऊँगी और मैं दिखाऊँगी कि मैंने कैसे वस्त्र बनाया। और ये देखिए पीछे से टकिंग करने के बाद बहुत ही प्यारा सा एक जैसे राउंड शेप में जैसे कान्हा जी को वस्त्र पहनाया जाता है उस तरीके से बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जब मैंने इनका पूरा श्रृंगार कर दिया तो हाय मेरे कान्हा को नज़र ना लगे, मेरे लड्डू गोपाल को नज़र ना लगे, इतने सुंदर लग रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। और अब कान्हा मेरे पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, तो इनकी बांसुरी के साथ इनको झूले पे ही बैठाऊंगी अभी, क्योंकि 6 दिनों तक इनको थोड़ा मंदिर से मैं अलग ही रखती हूँ। इनका सारा जो है इनका झूला, इनका बिस्तर सब मैं मंदिर के बाहर अलग से ही एक बना देती हूँ, उसी पे इनको बिठाती हूँ, वहीं पे इनकी पूजा करती हूँ। क्योंकि मंदिर में इनको 6 दिन तक नहीं रखती, 6 दिन जब पूरे हो जाते हैं, जैसे आज 6 दिन पूरा हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं इनको मंदिर में शिफ्ट कर दूँगी। तो मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा, आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी नज़रों में तो इनके जैसा दूसरा कोई भी नहीं। तो अभी क्या है, मैं कान्हा जी को झूले पे बिठा दे रही हूँ, क्योंकि इनकी अभी आरती भी बाकी है, तो इनकी आरती भी करूँगी। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो लग रहा है मेरी नज़र इनको लग जाएगी, इतने सुंदर जो लग रहे हैं। तो इस तरीके से श्रृंगार कर दिया गया। इस बार आज का श्रृंगार मेरा इनका थोड़ा सा अलग है,
हर दिन की अपेक्षा आज का श्रृंगार इनका थोड़ा सा मैंने अलग कर रखा है। और साथ में अब लगा देंगे थोड़ा सा इत्र, जिससे पूरे मतलब एक खुशबू आ जाएगी अच्छी सी। तो जैस्मिन का फ्लेवर मैं लेके आई थी, ये बहुत ही प्यारा फ्लेवर है और बहुत ही अच्छा जो है ये मिलता है इत्र, जो कि ओरिजिनल है। इसको लगाने से करीब 24 घंटे तक इस तरह से खुशबू इसमें बरकरार रहेगी। तो झूले पे मैंने पहले ही लगा दिया था, अभी इनके वस्त्र में भी लगा दे रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी खुशबू है। लगाने के बाद ही ज़रा सा एक ड्रॉप डालने के बाद ही वो खुशबू अपने आप ही पूरे वातावरण में फैल जाती है। तो ये देखिए मैंने भगवान को बिठा दिया झूले पे। अभी क्या करना है, अभी इनकी आरती करनी है। तो धूप दीप से आरती की जाती है। स्पेशल आरती इनकी वही बांके बिहारी लाल की आरती जैसे होती है, वैसे ही लड्डू गोपाल की भी आरती होती है। तो इनकी आरती करने के बाद अभी क्या है कि कान्हा जैसे छोटा बच्चा होता है, 6 दिन की छठ में जैसे वो करते हम लोग, लोभान जलाते हैं, उनकी नज़र उतारते हैं। तो आज मैं भी अपने कान्हा की नज़र उतारूंगी लोभान को जला करके। घर में धूप दीप करने के बाद ये जो है इस तरह से इनकी लोभान के द्वारा नज़र उतारी जाती है, जो कि मैं वो भी करूंगी। और इसके बाद इनका जो भोग का प्रसाद बनेगा, मैं भोग का प्रसाद बनाने के लिए चली जाऊंगी। मेरे बाके बिहारी ला, तुम इतना ना करना सिंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी ला, तुम इतना मत करियो सिंगार, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। बोलिए छोटे लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरीके से मैंने अपने कान्हा की नज़र उतारी, जिससे कि सारी बुरी नज़रों से बचे रहें। बस एक मन का एक होता है कि हाँ, एक माँ जैसे अपने बच्चों को नज़र उतारती है, वैसे मैंने भी अपने कान्हा की नज़र उतारी, अपने लड्डू गोपाल की नज़र उतारी, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको भी नज़र लग ही जाती है। तो देखिए इनका श्रृंगार जब कर दिया है तो मुझे लग रहा है मेरी ही नज़र इनको लग जाएगी। इतने सुंदर लग रहे थे, उसके बावजूद भी मन में ये हो रहा था कि मैं कुछ और करूँ जिससे कि और भी सुंदर लगे। तो देखिए ये होती है माँ की ममता, जो कि मेरे अंदर जग रही थी इनके लिए, और मेरा मन हो रहा था कि मैं इनके लिए क्या क्या करूँ। और इसके बाद मैंने आरती की। आरती ज़रूरी होता है, तो अपने अपने जो लड्डू गोपाल हैं उनकी मैंने आरती की, साथ में सभी भगवान की भी आरती की। टाइम हो गया था, तो सभी देवी देवताओं की आरती करने के बाद फिर वही होता है कि सब करने के बाद भोग की बारी आती है। तो भोग लगाने के लिए मुझे भोग बनाना था। मैंने पहले से कुछ नहीं बना के रखा था, सारी चीज़ें आज के हिसाब से बनती हैं। जैसे कि आज के दिन जो कढ़ी बनेगा, चावल बनेंगे, सफ़ेद चावल बनते हैं, इसमें कोई भी जीरा वीरा नहीं पड़ता, सफ़ेद चावल बनेंगे, पूरी बनेगी, और साथ में ल्योछावन बनता है जो दूध का बनता है। ये सारी चीज़ें जो है मैं बनाती हूँ। तो इन सब चीज़ की भी तैयारी करनी है। तो आरती के बाद मैं अपना किचन में चली गई, क्योंकि वो ज़रूरी था, देर हो रही थी। तो कान्हा के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ी की तैयारी की, क्योंकि कढ़ी जो है वो थोड़ा सा टाइम लेती है पकने में। तो सबसे पहले मैंने कढ़ी के लिए बेसन लिया था, बेसन को मैंने अच्छे से तैयार कर लिया था। कढ़ी सब लोग बनाते हैं, पर कान्हा की जो भोग बनते हैं उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ, और ना कहीं और होता है। तो ये जो कढ़ी जो बन रही है वो सिर्फ सादे बेसन की और दही की कढ़ी बना रही हूँ, जो कि बहुत इंस्टेंट वे में भी बन जाती है। बस इसको पकने में थोड़ा सा जो टाइम लगता है। बाकी जो कढ़ी है बहुत ही आराम से बन जाती है, और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है, और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो ये देखिए मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसको फेंट के मैंने रख लिया है, और फटाफट इसकी फुलौरी जो होती है, आप लोग कुछ पकौड़ी बोल लीजिए, हम लोग की साइड में फुलौरी बोली जाती है। तो छोटी छोटी फुलौरी ऐसे चुवाई जाती है, और बढ़िया से ये फूल के एकदम बॉल की तरह हो जाती है। तो एक तरफ मेरी फुलौरी बन गई है, और दूसरी तरफ मैंने ल्योछावन, जिसे आप सौंठ भी बोलते हैं, या सब जगह अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो ये ज़रूर बनता है जिस दिन छठ होती है, छठ वाले दिन ये ज़रूर खिलाया जाता है। तो ये देखिए इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, और साथ में इसमें सौंठ है। अगर सौंठ नहीं है तो इसमें मैंने जिंजर भी थोड़ा डाल रखा है। अगर आप लोग सौंठ डालना चाहें तो सौंठ भी डाल दीजिए। तो सारी चीज़ों को डाल करके, हल्दी को डाल करके अच्छे से इसको भूनना है, और जब थोड़ा सा कच्चापन इसका निकल जाए तो फिर इसके अंदर दूध को ऐड करना है। तो ये देखिए इसमें किशमिश को भी अच्छे से मैंने डाल दिया, उसको भी मैं भून ले रही हूँ, और गर्म दूध इसके अंदर डालना है। आप चाहें तो इसमें चीनी की जगह गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको कैसा अच्छा लगता है उस हिसाब से होगा। पर जब आप गुड़ को डालेंगे तो दूध बिल्कुल खौल जाए, उसके बाद आप गुड़ डालेंगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेगा, नहीं तो दूध फट जाएगा। तो ये देखिए मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने चीनी डाल करके बना लिया है, क्योंकि तो मेरे कान्हा की छठी के लिए देखिए मैंने पूरियाँ भी बना ली हैं, पूरी भी मेरी हो चुकी है, और कढ़ी भी हो चुकी है, और ल्योछावन उधर बन रहा है, वो साइड में मैं बना रही हूँ। वो देखिए
दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये बन रहा है, मैंने इंडक्शन पे रख दिया है, आराम से खोल रहा है। और उसके बाद अभी मैं क्या करूँगी, ठंडा होने के बाद ही इसको यूज़ करूँगी। अब ये प्रॉपर हो गया, अच्छे से खोल रहा है, और इसके बाद मैं कान्हा को भोग लगाऊँगी। सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, बस थोड़ा सा और डिले है, बस बाकी सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए अब कान्हा को भोग लगाते हैं। इसी तरीके से छठ की जाती है और इसी तरह से हम हमेशा करते आए हैं। कुकर में मैंने राइस चढ़ा दिया था, स्टीम राइस बनाया है मैंने कान्हा के लिए। कोई भी मैंने पुलाव नहीं बनाया, सादा राइस बनाया है। और ये देखिए, मेरी कढ़ी का जो था पेस्ट मैंने पहले से ही रेडी कर लिया था, सारे मसाले इसमें मिक्स कर लिए थे। लहसुन प्याज छोड़ करके जो भी रेगुलर मसाले होते हैं वो मैंने डाल दिया था, क्योंकि इसका तड़का मैं करी पत्ते से देती हूँ और छोटी वाली बनारसी राई होती है और हींग के साथ ही मैं इसका तड़का देती हूँ। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही सिंपल सी कढ़ी है, मगर टेस्टी बहुत होती है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी होती है। तो भोग में मैं कान्हा को यही कढ़ी लगाती हूँ, कोई भी मसाले वाली कढ़ी, कोई मैं सिंधी कढ़ी नहीं लगाती। सिंपल कढ़ी यही लगती है और यही आज तक लगती आई है और इसी को ही मैं लगाती हूँ। तो ये कढ़ी बहुत ही बढ़िया है, इसको भोग में लेके जाऊँगी। और सारा जो भी भोजन बनेगा, जो भी चीज़ भोग में लगेगी, सारी चीज़ों को ठंडी ही लगाऊंगी, कोई भी चीज़ गर्म नहीं लगाऊंगी, क्योंकि भगवान को जो भी भोग लगाए जाते हैं वो ठंडे लगाए जाते हैं। बहुत ही गर्म भोग लगाने से कहते हैं कि कान्हा का जीभ जल जाता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें, जब भी भगवान के लिए कोई भी थाली या कोई भी चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा ठंडा कर लें। बिल्कुल ठंडी भी मत करिए, मतलब ऐसा रखिए जैसे गुनगुना होता है, उस तरह से रखिए। तो ये देखिए, मेरी थाली बिल्कुल प्रिपेयर हो गई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारी चीज़ें मैंने बना ली हैं, क्योंकि आज छठ है, इसलिए स्पेशल दिन था, इसलिए सारी चीज़ें बनाई जो कि कान्हा को भोग लगानी है। अभी क्या करती हूँ, अभी इनको भोग लगाने जा रही हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है भोग का। तो चलिए चलते हैं भोग के लिए। तो ये है भोग की थाली, जिसको भोग लगाने से पहले इसमें जो है तुलसी दल डालना बहुत ज़रूरी है, तभी ये कान्हा भोग लगाएंगे, तभी इसको ये खाएंगे। तो भोग में लगा दे रही हूँ। कान्हा की भोग की थाली रेडी है और इनकी छठ के लिए सारी तैयारी मैं कर चुकी हूँ। अब इनका भोग लगाने जा रही हूँ और सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं, जो मैंने आपको दिखा दिया है कि क्या क्या चीज़ें मैंने बनाई हैं। तो भोग लगाने की थाली जो है प्रॉपर तरीके से रेडी है। फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आओ आओ कान्हा जी भोग लगाओ, कान्हा जी मेरा भोग करो स्वीकार। भोग लगाओ कान्हा जी, सबरी के बेर सुदामा के अंचुल, रुचि रुचि भोग लगा कान्हा जी, रुचि रुचि भोग लगाओ। आओ आओ। तो इस तरीके से मैंने अपने कान्हा को भोग लगाया, भोजन कराया और प्रसाद ग्रहण कराया। जो भी चीज़ें थी मैंने अपने कान्हा के लिए की, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मेरी भोग की थाली आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे कान्हा का श्रृंगार कैसा लगा वो बताइएगा। आपको जो चीज़ समझ में आए कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ और मिलेंगे अगले नए वीडियो में, जो कि 30 की तैयारी है। ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्या क्या चीज़ें मैं करने वाली हूँ, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। मुझे अच्छा लगता है आपके साथ इस चीज़ों को शेयर करना। तो फ्रेंड्स, आज अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।